क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है दूरसंचार विभाग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी है उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत हुई है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत हुई है। नेक्स्ट हमारा, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायत के लिए। ऑप्शन नंबर बी है पंचायत समिति के लिए। ऑप्शन नंबर सी है नगर पालिका के लिए। ऑप्शन नंबर डी है नगर निगम के लिए। तो किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास में है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका और नगर निगम में। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। नेक्स्ट है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है मांग आपूर्ति संतुलन पर। ऑप्शन नंबर बी है आरबीआई की मौद्रिक नीति पर। ऑप्शन नंबर सी है सरकारी नियंत्रण पर। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस पर निर्भर करती है डॉलर रुपया विनिमय दर? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा, भारत में 1000 और 5000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? ऑप्शन नंबर ए है 1954 में। ऑप्शन नंबर बी है 1958 में। ऑप्शन नंबर सी है 1992 में। ऑप्शन नंबर डी है 1950 में। तो कब शुरू किए गए 1000, 5000 और 10,000 के नोट? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, 1954, 1958, 1962 और 1950। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1954 में दोबारा प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है मारुति उद्योग लिमिटेड का। ऑप्शन नंबर बी है होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक खाद्य उद्योग लिमिटेड का। ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड का। तो कौन सी ऐसी सरकारी कंपनी थी जिसका सबसे पहले प्राइवेटीकरण हुआ था? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारुति उद्योग लिमिटेड को सबसे पहले प्राइवेट किया गया था। नेक्स्ट हमारा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? ऑप्शन नंबर ए है खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। ऑप्शन नंबर बी है एक्सचेंज के बिल को शामिल करने वाले लेन देन को रोकना। ऑप्शन नंबर सी है अपने भंडार से सोना जारी करना। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेगा रिजर्व बैंक, यदि उसे नगद भंडार वाणिज्य बैंकों को बढ़ाना है तो कौन सा कदम उठाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। नेक्स्ट हमारा
उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली कब लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1989 में, ऑप्शन नंबर बी है 1980 में, ऑप्शन नंबर सी है 1992 में, ऑप्शन नंबर डी है 1991 में। तो कब लॉन्च की गई थी उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट हमारा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कब जो कौन सा राज्य है वहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात उन्मुख इकाई है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट हमारा, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1999 से 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 2000 से 2001 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 2001 से 2002 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 2002 से 2003 ईस्वी में। तो कब शुरू की गई थी बीज फसल बीमा योजना, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1999 2000 में शुरू की गई थी बीज फसल बीज बीमा योजना। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है टोटर्स कानून को, ऑप्शन नंबर बी है अनुबंध कानून को, ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति कानून को, ऑप्शन नंबर डी है मजदूरी कानून को। तो किस कानून को कहा जाता है व्यापारिक कानून? 4 कानून के नाम आपके पास में है, टोटर्स, अनुबंध, संपत्ति और मजदूरी। तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुबंध कानून है। अनुबंध कानून है जिसे व्यापारिक कानून कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किस स्तर पर हुई है? ऑप्शन नंबर ए है राज्य स्तर पर, ऑप्शन नंबर बी है जिला स्तर पर, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय स्तर पर, ऑप्शन नंबर डी है ब्लॉक स्तर पर। तो किस स्तर पर हुई है केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर और ब्लॉक स्तर। तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर हुई है केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित निकायों में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर डी है नाबार्ड। तो कौन देता है राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा, कौन देता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड देता है क्रेडिट सीमा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को। नेक्स्ट हमारा, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है तेल कंपनियां, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकारें, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार। तो तेल की कीमतें कौन निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो आंसर आपने दे दिया होगा, तेल कंपनियां निर्धारित करती है तेल की कीमतें। नेक्स्ट हमारा,
भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है 75%, ऑप्शन नंबर बी है 80%, ऑप्शन नंबर सी है 90%, ऑप्शन नंबर डी है 95%। तो कितना परसेंट जो व्यापार है वह समुद्र के द्वारा होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है 75, 80, 90 और 95। तो आंसर आपने कमेंट के माध्यम से दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 95% जो व्यापार होता है वह समुद्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? ऑप्शन नंबर ए है 15 राज्यों में, ऑप्शन नंबर बी है 17 राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी है 18 राज्यों में, ऑप्शन नंबर डी है 20 राज्यों में। तो कितने राज्यों में है राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है 15, 17, 18 और 20। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 राज्यों में है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। नेक्स्ट हमारा शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए है NEFT की, ऑप्शन नंबर बी है SIDBI की, ऑप्शन नंबर सी है CBDT की, ऑप्शन नंबर डी है नाबार्ड की। तो किसकी स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक है जो कि कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? ऑप्शन नंबर ए है सरकारी स्वीकृत सुरक्षाएं, ऑप्शन नंबर बी है होम लोन, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी सुरक्षाएं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी निवेश के लिए सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी सुरक्षाएं हैं जो कि सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है। नेक्स्ट हमारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1972 में, ऑप्शन नंबर बी है 1978 में, ऑप्शन नंबर सी है 1976 में, ऑप्शन नंबर डी है 1970 में। तो कब हुई थी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में है 1972, 1978, 1976 और 1970। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1970 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1956 में, ऑप्शन नंबर बी है 1959 में, ऑप्शन नंबर सी है 1961 में, ऑप्शन नंबर डी है 1967 में। तो कब हुआ था भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। 4 ऑप्शन आपके पास में है 1956, 1959, 1961 और 1967। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये 20 क्वेश्चन की क्विज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे पर व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों।